हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 8th डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर 8th में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 7 तक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी आपको एडवाइस है कि पहले आप वो लेक्चर्स करिए जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन ऑफ अमीन सिखा दी हैं। तो इधर देखिए हमारे लेक्चर 8th में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में सबसे पहली हेडिंग है फिजिकल स्टेट। कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, जब मैं बोलूं तब लिखना। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट होती है द लोअर एलिफेटिक अमीन्स। लोअर एलिफेटिक अमीन्स कौन से होते हैं? जिसमें फ्यूअर कार्बन एटम्स होते हैं, आर गैसियस। लोअर एलिफेटिक अमीन्स कैसे होती हैं? गैसियस होती हैं। एंड है फिश लाइक ऑर्डर, और उनकी स्मेल कैसी होती है? फिश लाइक ऑर्डर होती है। वेयर एज हायर अमीन्स आर लिक्विड। हायर अमीन्स कैसे होते हैं? लिक्विड होती हैं। एंड हैव अमोनिकल लाइक स्मेल, और उनकी स्मेल कैसी होती है? अमोनिकल उनकी स्मेल होती है। वीडियो को पॉज करो और इतना आप पहले नोट करो। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। दूसरा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स। हम हर चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और चारों के चार चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है उन सबके बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स, फिर इसके बाद पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरीन, फिर इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल और ईथर, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज NH बॉन्ड ऑफ अमीन इज पोलर। जो NH बॉन्ड होता है अमीन में वो कैसा होता है? पोलर होता है। एंड फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। वेयर एज हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में NH बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं होता। अब जब NH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इधर देखिए, पोलर का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस जगह पोलरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट हो लिया है, तो इसको पोलर बोलते हैं हम। ठीक है। वेयर एज हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, और कुछ नहीं होता है। तो इस जगह हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, सो दे कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करती हैं। अब इस जगह देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स आर लोअर देन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है, लेकिन कम किससे होता है? एल्कोहल से कम होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, Ca का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे कम होता है। एल्कोहल से और किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस जगह यही चीज बोला है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज NH बॉन्ड ऑफ अमीन इज लेस पोलर देन OH बॉन्ड। मतलब OH बॉन्ड हमारा कैसा होता है? ज्यादा पोलर होता है, उसके ऊपर बहुत इजीली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो लेता है। देयरफॉर अमीन्स फॉर्म लेस स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उस ब्रैकेट को नोट करो, इसके बाद नोट करना, ठीक है ना? बोलिए, इतना क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि NH बॉन्ड प्रेजेंट है अमीन्स में, और NH बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। और उस जगह क्या है दूसरा पॉइंट हमारा, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स हमारा कम होता है किससे? एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि उस जगह OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कोहल में क्या होता है? OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी COOH से OH होता है। ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये।
अमंग आइसोमेरिक अमीन्स प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। जो आइसोमेरिक अमीन्स हैं उनमें प्राइमरी अमीन्स का क्या होता है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 NH बॉन्ड। उसमें क्या होता है, 2 NH बॉन्ड होते हैं। ध्यान से इधर देखिए, जैसे इस जगह मैं प्राइमरी अमीन्स बोलूं तो प्राइमरी अमीन्स ये है, क्या दिख रहा है, NH2। तो ये कैसा है, प्राइमरी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं RNH2। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब इस जगह क्या है, वेयर एज लिखना है, इस जगह वेयर एज लिखना है, गलत है, वेयर एज टर्शरी अमीन्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ NH बॉन्ड। देखो इस जगह तो 2 हाइड्रोजन है भाई, NH बॉन्ड 2 है। अब इस जगह अगर मैं बोलूं तो एक H इधर और इस जगह R, इस जगह ये कैसा है, सेकेंडरी, क्योंकि NH है तो इसको क्या बोल दूंगा, R2NH बोल दूंगा। इस जगह NH कम है, एक्सटेंसिव मतलब इस जगह कसकर पकड़ा हुआ है हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को, तो इस जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं है। और सिमिलरली अगर मैं इस जगह करूंगा तो इसमें एक भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं टर्शरी में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, सबसे कम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नोट कर लो इसको जल्दी, और इसको भी नोट करना और ब्रैकेट में क्लोज करना, ठीक है ना, नोट करो। उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज कर आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं पानी के साथ। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एज लिखना, एज, ये एट नहीं है, एज है। एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। इधर आप ध्यान से देखिए, जैसे इस जगह में लिखूं कि NH और H, इस जगह कितना R है, एक R है, ये कैसा है, प्राइमरी। अगर इस जगह मैं बोलूं NH और इस जगह R और इस जगह इतना, इस जगह कितना है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इस जगह 2 एल्काइल ग्रुप है तो एक ऐसा है सेकेंडरी। फिर इस जगह बोलूं तो एक R इधर, एक R इधर और एक R इधर, कितने R हैं, 3 R, तो इस जगह एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। अब एल्काइल ग्रुप इसमें सबसे कम तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम, और टर्शरी की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। अमीन्स में बता रहा हूं मैं आपको, नोट करो इसको पॉज कर। ठीक है, तो मैंने ये चीज बोला है कि एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम, बिकॉज लार्जर एल्काइल ग्रुप बीइंग हाइड्रोफोबिक विच इंटरफियर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन इज insoluble in water because bulky phenyl group being hydrophobic opposes the formation of hydrogen bonding with water molecules। ये लर्न करने होती हैं ज्यादातर, थोड़ी सी लर्निंग है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है एल्केलॉइड्स एंड प्रोटीन्स आर टू नेचुरली अकरिंग अमीन्स। वो पूछ सकता है ऐसे कोई नेचुरली अकरिंग अमीन्स बता दो, तो आपको क्या बताने होंगे, एल्केलॉइड्स और प्रोटीन्स। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, हर चैप्टर में मुश्किल से 1 पेज या 2 पेज में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर हम आगे का पढ़ते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर 9, वो क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स